हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में और साथ में सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सपोज करो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफिनीशन देना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल रियलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल रियलिटी बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल में नहीं होती है, उनको हम जस्ट केवल एक इमेजिन करते हैं। ये हमारा एक इमेजिनेशन है। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व drawn in the electric field in such a way that the tangent at any point of the curve is always in the direction of electric field at that point। ये डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक ऐसा हम कर्व ड्रॉ करें, इमेजिनरी कर्व ऐसा इमेजिन करें जिसके हर पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट क्या हो, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। अब ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसके हमने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। कैसे? अब आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पर ये ओवर हो जाती है, तो इस तरह इनकी डायरेक्शन इस तरह दिखाई जाएगी, नीचे से भी इस तरह दिखाई जाएगी। ये क्लोज लूप नहीं हुआ। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? एरो यहां से जाए, यहां से वापस आए, उसको बोलेंगे क्लोज लूप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, या ऐसा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट मेक क्लोज लूप। दूसरा पॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ओवर एट नेगेटिव चार्ज। तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर करती तो क्या होता है? इमेजिन करो, एक लाइन इस तरह से है और एक लाइन हमने इस तरह से ले लिया, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। एक टेंजेंट इस तरह जाएगा, एक टेंजेंट इस तरह जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर दो एरो मिल रहा है, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो यह कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी एरिया में, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास है, आप देख सकते हैं पास है, तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे दूर है वहां पे इंटेंसिटी कम होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E2 है, तो यहाँ पर E1 की वैल्यू हमेशा कम होगी इससे, E2 से। यानी जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। आपको ध्यान रखना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एग्जाम में अक्सर टीचर्स पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? चलो डिफिनेशन देख लेते हैं। An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges separated by a short distance। Point like charge अगर बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों बट उनकी वैल्यू सेम हो और अपोजिट टाइप के चार्ज हो, तो उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। इसको ऐसे बोल सकते हैं द सिस्टम ऑफ
two equal and opposite charges separated by a short distance is called electric dipole. थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, टू ए डिस्टेंस पर हमेशा ये चार्ज रखे जाते हैं। आपको ये चीज नोट कर लेना है, डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है या डाइपोल की जो लेंथ होती है उसको हमेशा 2a से शो करना है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस और प्लस चार्ज को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने P से क्वांटिटी दिखाया है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल कितना पावरफुल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है, वह डाइपोल मोमेंट से हम जान सकते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। फार्मूला देख लो, P is equal to 2AQ. P is equal to 2AQ. P क्या है? डाइपोल मोमेंट। 2A क्या है? इसकी डिस्टेंस। Q क्या है? चार्ज। दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेना है। यूनिट क्या होगी? कूलम्ब मीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? M0L1 P1 A1। ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला है। इस तरह फ्रेंड्स मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।